हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचाज लाइफ साइंस चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर रिचा। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन का पहला टाइप होता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि अगर मान लीजिए दो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, और उनके सीक्वेंस के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उनके बीच में होने वाला क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो डीएनए का एक्सचेंज हुआ है, इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर को हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये दोनों ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। वायरसेस में भी ये देखने को मिलता है। जैसे वायरस में जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण हुआ है। और अगर हम यूकैरियोट्स में देखें, एग और स्पर्म मिलते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें भी जो जेनेटिक वेरिएशन होगा वो इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। सेकेंड टाइप जो है वो है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि नाम से शो हो रहा है, साइट स्पेसिफिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होंगे, पर्टिकुलर साइट होगी जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा। ये रिकॉम्बिनेशन भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होता है। और जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसमें कुछ मोबाइल जीन होते हैं जिन्हें हम जेनेटिक मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे विद इन अ जीनोम। तो वो एक सिंगल क्रोमोसोम में भी हो सकता है या फिर दो अलग अलग क्रोमोसोम की अलग अलग पोजिशंस पे भी हो सकता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के भी दो टाइप हैं। पहला है ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। जो पहला टाइप है ट्रांसपोजिशनल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं, वो किसी भी टारगेट डीएनए को एक डीएनए की साइट पे इंसर्ट करा सकते हैं बिना किसी सिमिलैरिटी के। यानी डिफरेंट साइट है डीएनए की और वहाँ पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है वो अपने डिज़ायर डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं बिना किसी होमोलॉगी के। और जो इसका सेकंड टाइप है वो है कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। इस प्रकार के रिकॉम्बिनेशन में सर्टेन डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी होना ज़रूरी है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे जो लैम्डा फेज है, बैक्टीरियोफेज है, जब वो इकोलाई में इंसर्ट होता है, अपना जो डीएनए है वो इंसर्ट कराता है, तो इस तरह के इंसर्शन को, इस तरह के रिकॉम्बिनेशन को जो है वो हम कहते हैं कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। थर्ड टाइप है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। जैसा नाम से ही शो हो रहा है कि जब डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हों, यानी वो एक दूसरे से होमोलॉगी नहीं रखते। तो ऐसे डीएनए के बीच में होने वाले एक्सचेंज को, क्रॉसिंग ओवर को, हम नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि रिकॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि इसके थ्रू हम लिंकेज मैप बना सकते हैं, किसी भी क्रोमोसोम का मैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो दो जीन के डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है। इससे हमें पता चलता है कि दो जीन्स आपस में कितने लिंक्ड हैं, यानी उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसके थ्रू हम मैपिंग कर सकते हैं किसी भी क्रोमोसोम की। सेकेंड इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जब जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो न्यू ट्रेट्स बनेंगे। थर्ड पॉइंट है आरडीटी में इसका यूज़ होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि रिकॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। फोर्थ है जब डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए का जो रिपेयर है उसका काम भी नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर देता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, और अगर हमें नई जो ब्रीड्स है क्रॉप्स की या प्लांट्स की, वो भी हम इसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के थ्रू में हमें पता चला है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम में एक लीनियर फैशन में लाई होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। थैंक यू।